Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ बुक कीपिंग ये चैप्टर कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग का। तो यहाँ पे अब मैं आपके सामने सॉल्व प्रॉब्लम जो कि हम लोगों के पेज नंबर 35 और 36 पे है, क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 3rd एंड 4th, ये हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे मेरे न्यू वीडियोस के। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सम नंबर 3rd। तो क्या है यहाँ पे? सबसे पहले अर्जुन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। कैश से अगर बिजनेस शुरू किया है तो असेट आया होगा, मतलब क्या हुआ होगा, इसके पास में कैश आया होगा, ठीक है, और कैपिटल बना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है हम लोगों का, यहाँ पे कितना है, ये 90,000 है, इक्वल्स टू 0 प्लस 90,000, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसका टोटल लिख देना है यहाँ पे। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 90,000 इक्वल्स टू 0 प्लस क्या आ गया ये हम लोगों को, 90,000। ये हम लोग कौन से सम को सॉल्व कर रहे हैं? जो हमारे सॉल्व सम है 3rd पेज नंबर 35 का, जो काय के ऊपर बेस्ड है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया, परचेस मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा एंड कंपनी फॉर ₹30,000। अब होंडा एंड कंपनी से है ना हम लोगों ने मोटर कार खरीदा है, बराबर, और कितने रुपए का खरीदा है ये, 30,000 का खरीदा है। तो जाहिर सी बात है हमारा असेट बन गया होगा। ये क्या हुआ होगा, ये असेट है, तो हमने असेट में लिख दिया। और अब इसको हमको पैसा देना बाकी है क्योंकि हमने उधारी में लिया है। जब भी हमको पैसा देना बाकी होता है तो वो हमारा होता है सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर वी ऑलवेज राइट ऑन लायबिलिटीज। तो हम लोगों को कहां पे लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ पे लायबिलिटीज में लिखना पड़ेगा। किसको, 30,000 को। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, बराबर। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल यहाँ पे 1,20,000। कितना हो गया ये टोटल हम लोगों का, 1,20,000 प्लस ये हम लोगों ने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। हमने ना क्या किया है, करण से गुड्स को परचेस किया है, कितने रुपए का, 10,000 रुपीज का, ठीक है ना। तो करण से गुड्स को परचेस किया है, मतलब हमारा स्टॉक बड़ा होगा, तो 10,000 यहाँ पे बढ़ा देंगे, और लायबिलिटीज में भी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 10,000 में बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज यहाँ पे आप फोकस कीजिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हम लोगों को गुड्स परचेस किया है तो स्टॉक बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये 10,000 लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को ये प्लस का साइन करना चाहिए, ठीक है ना। ये प्लस का साइन कर दो आप, और ये यहाँ पे भी प्लस का साइन करो। और ये कैसे खरीदा है भाई, क्रेडिट में खरीदा है। तो क्रेडिट में खरीदा है मतलब ये क्या हुआ होगा हम लोगों का, लायबिलिटीज होगा, जैसे हम लोगों ने पहले केस में भी देखा था। फिर यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब ये टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का, 1,30,000, बराबर ना। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसको कितना लिखा मैंने यहाँ पे, 1,30,000 इक्वल्स टू ये कितना है, 40,000 प्लस ये कितना हो गया हम लोगों का, 90,000। अब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1,000, मतलब आपका स्टॉक कम हुआ रहेगा, तो आप यहाँ पे ये माइनस कर दोगे। अब ये लायबिलिटीज में तो नहीं शो कर सकते, हमको कहां से इसको माइनस करना पड़ेगा, हमारे कैपिटल में से, ठीक है। तो चलो हम लोगों को ये माइनस करना है, तो ये माइनस लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1,000, यहाँ पे ये 0, और ये प्लस यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, और ये कितना हो गया हम लोगों का, 1,000, ठीक है ना। तो चलो अब ये कितना हो जा रहा है हम लोगों का, 1,29,000। कितना हुआ ये हम लोगों का, 1,29,000 इक्वल्स टू ये कितना है हम लोगों का, 40,000, और ये प्लस कितना है हम लोगों का,
89,000, ये और ये प्लस करेंगे तो 1,29,000 आ जाता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डेप्रीसिएशन को प्रोवाइड करना है। तो अब देखो यार, जब भी हम लोगों का जो भी कोई खर्चा उधारी में रहता है या फिर कोई चीज लायबिलिटीज जैसी लगेगी, वो हमको लायबिलिटीज में डालना है। बट अब ये जो डेप्रीसिएशन वगैरह है, ये हम कहां पे डालेंगे, तो इसको हमको कैपिटल में से लेस करना है, इसको लायबिलिटीज में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, ये 1,000 रुपीज हमारा क्या है, डेप्रीसिएशन है, तो ये मैं यहाँ पे से 1,000 को माइनस कर देता हूं, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखा मैंने, 0 लिखा, और यहां से भी मेरा क्या हो जाएगा, ये 1,000 रुपीज माइनस होगा, ठीक है ना। तो फोकस कीजिए आप यहाँ पे, तो ये क्या होगा हम लोगों का, अरे माइनस, और ये कितना है हम लोगों का 1,000, तो हमारा ये टोटल कितना बनेगा, 1,28,000, कितना बन गया ये हम लोगों का टोटल, 1,28,000, और ये कितना होएगा हम लोगों का, इक्वल्स टू कितना है ये हम लोगों का 40,000, और कितना है ये हम लोगों का 89, अगर चला जाएगा तो ये कितना बचेगा हम लोगों का 88,000, बराबर। 80 प्लस 40 कितना होता है 120, और ये 8,000 उसमें ऐड कर दो। गुड सोल्ड फॉर कैश रुपीज 5,000। तो अब बात को समझो, सोल्ड किया तो स्टॉक हमारा क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, और कैश हमारा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे, ये तो नील इफेक्ट वाला एंट्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5,000 से हम लोगों को कैश मिला, और हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, स्टॉक कम हो गया है, कितना 5,000 से, तो मतलब ये नील इफेक्ट ही रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे ये पहले तो प्लस हो जाएगा 5,000, फिर वही 5,000 माइनस हो जाएगा, तो क्या होएगा, मतलब ये कट ही जाएगा प्लस माइनस मैथ्स के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों को, यहाँ पे टोटल हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, सॉरी ये कितना आएगा हम लोगों का, यहाँ पे 1,28,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, और प्लस यहाँ पे भी 0 डाल दिया, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 40,000 प्लस 88,000, हमको यही टोटल बाद में भी चाहिए। आई होप कि आपको ये जो सम नंबर 3 था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं सम नंबर 4 की ओर। तो ये क्या है, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 60,000। नीमा ने क्या किया, बिजनेस को शुरू किया 60,000 से, तो कहाँ आएगा, असेट में आएगा और कैपिटल में आएगा। हमको कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, 60,000 असेट में लिखा मैंने, और यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, कैपिटल में भी मैं अपना यहाँ पे 60,000 लिख देता हूँ। अब ये टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये टोटल, फोकस कीजिए आप यहाँ पे, तो ये 60,000 हुआ, ये प्लस ये यहाँ पे भी कितना हो गया, ये हम लोगों का 60,000 हो गया। फिर डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया रुपीज 2,000। अब देखो दोस्तों, कैश बैंक में गया, तो बैंक हमारा कहाँ होता है, असेट में, और वही कैश हम लोगों का कैश में से माइनस हुआ होगा, और कैश भी क्या होता है, असेट होता है, तो मतलब ये खाली असेट में ही एंट्री आने वाला है, सिंपल है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, बैंक में तो मैं इसको ऐड कर देता हूं, कितना आ जा रही है 2,000 है, ठीक है, ये मैंने बैंक में ऐड किया, ये आपके रेफरेंस के लिए यहाँ मैं बी लिख रहा हूं, ठीक है। और ये क्या हो रहा है हम लोगों का, अगले लाइन में कैश चला जा रहा है, बराबर, असेट में से, ठीक है, तो यहाँ पे ये सी लिख दिया, बराबर, बी फॉर बैंक एंड सी फॉर कैश, है ना। तो 60 प्लस 2,000 कितना होता है, 62,000, वापिस से 2,000 माइनस करना है, तो क्या आएगा भाई, घुमा फिरा के हम लोगों को 60,000 ही बचने वाला है, बराबर ना। तो चलो अब हम लोग इसको लिख देते हैं फटाफट तरीके से। तो क्या होगा, ये सबसे पहले तो यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम कितना लिख देंगे इसको, 60,000 लिखता हूं मैं यहाँ पे, बराबर ना। यहाँ पे ये 60,000 आ गया, इक्वल्स टू 0 प्लस ये भी कितना आ जाएगा हम लोगों का 60,000 आ जाएगा। चलो एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा रुपीज 7,000। अरे भाई कैपिटल ला रही है, जैसे फर्स्ट लाइन में लाया था, मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लाया था, वैसे ही यहाँ पे भी ला रही है, तो यहाँ पे 7,000 कर दो, यहाँ पे भी ऐड कर दो। चलो फटाफट कर देते हैं इसको। तो ये एडिशनल कैपिटल मतलब और कैपिटल लेके आई है कौन, नीमा, बराबर।
तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, किसको, एडिशनल कैपिटल को, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हम लोगों का टोटल 60 + 7 67,000, और लाइबिलिटीज में हमारा कुछ भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं अभी आगे। तो परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000, गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं वर्मा से। हाँ, अब देखो परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000, तो क्या हो जाएगा जरा सोचो, इसको समझते हैं हम लोग। अब देखो ना दोस्तों, यहाँ पे कहीं कैश वर्ड लिख के आया है क्या, कैश वर्ड लिख के आया नहीं। तो अब आपको है ना ऐसे कभी कभी कोई जो ट्रांजेक्शन्स होंगे ना, वहां पे आपको क्रेडिट भी नहीं लिखा होगा या फिर कैश भी नहीं लिखा होगा, बट जो एक इंसान का अगर नाम लिख दिया होगा ना, क्या किया होगा, एक इंसान का अगर नाम लिखा होगा ना, तो आपको ये अज्यूम कर लेना है कि वो क्या है, हमने काय में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, काय में खरीदा है वो चीज को, क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो समझा आपको ये बात। तो वर्मा कैश तो नहीं है, ये क्या नहीं है, कैश तो नहीं है। आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉक भी बढ़ाया और कैश में से माइनस किया, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये रॉन्ग मिलेगा आपको। आप बोल दोगे ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश ट्रांजेक्शन, इट इज नॉट एन कैश ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा है तो तुम कैश में डाल दोगे, नहीं, गलत बात है। पहले उसको अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे क्या है, एक इंसान का नाम है, क्या है, ये इंसान का नाम है, मतलब ये हो गया हमारा उधारी का ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अब क्या करते हैं, हमारा स्टॉक तो बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, कितने रुपए से बढ़ रहा है, हमारा 10,000 रुपीज से, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद में इसको यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भाई, 0 लिख दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे सॉरी, ये हमारा लाइबिलिटीज है ना, उधारी में लिया, तो 0 कैसे लिख रहे हो आप, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये 10,000 को लिख देना है, और ये कितना होएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं भाई, टोटल करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का 77,000 होएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो गया हम लोगों का 10,000 हो गया, प्लस ये कितना है हम लोगों का 67,000 है, ठीक है। तो ये हम लोगों का फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, ये सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000, कर्मा को हम लोगों ने गुड्स को बेचा है, बराबर। तो अब देखो बेचा है तो हमारा स्टॉक भी कम हुआ होगा और कैश आया होगा, बराबर। तो यहां पे हमको लिखना किस तरीके से है, तो दोनों चीज हमारी असेट में आएगी, इधर सब 0 आएगा, बराबर। चलो अब सोल्ड गुड्स टू कर्मा, एक मिनट रुको, कैश नहीं है यहाँ पे, ये क्या है हम लोगों का, सॉरी, कैश नहीं आएगा यहाँ पे। सोल्ड गुड्स टू कर्मा, क्या वर्ड आ गया भाई, कर्मा वर्ड आ गया, कर्मा वर्ड आ गया, मतलब हमने इसको उधारी में बेचा होगा, तो उधारी में हम जिसको बेचते हैं उसको क्या कहते हैं भाई, अकाउंट्स के लैंग्वेज में डेटर, ये भी असेट ही होएगा। बट थोड़ा सा बोलने में मैंने गलत कर दिया था, असेट में तो आएगा ही आएगा, बराबर। हाँ, तो असेट में हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूं ऐड, और कितना लिखा मैंने यहाँ पे 7,000 लिखा, और ये है हमारे क्या, डेटर्स भाई। और हमारा अब हमने गुड्स बेचा है तो हमारा स्टॉक क्या हुआ होगा, इस समय पे कम हुआ होगा, तो ये स्टॉक हमारा कम हो गया है। देखो ये ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है, खाली चीजों को याद रखना है, आपका काम वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 7,000 इसमें प्लस करो तो 84,000 हुआ, 84 में से वापस 7 माइनस किया तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, ये वापस से 7,000 आएगा, 77,000 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसका क्या आ रहा है, ये 77,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा ना, ये तो कितना आएगा हम लोगों का भाई, 10,000 आएगा जैसे कि वैसे, और यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 67,000, और ये हम लोगों का इसके लिए ऐसा हो रहा था क्योंकि हमने ये यहाँ पे क्या बोलते हैं 0 + 0 नहीं किया था, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेड कैरेज। अब देखो भाई, जो भी कोई खर्चा वगैरह तुम जो भी पे कर रहे हो ना, वो आपको कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा, लायबिलिटीज में आप नहीं डाल सकते हो उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चलो हमारा कैश क्या हो रहा है भाई, जा रहा है,
बराबर। तो ये 5000 लिख दिया। अब कोई है ना ऐसे मत सोचना कि हम लोगों का ये खर्चे का अगर वर्ड आता है, बराबर, खर्चे का वर्ड आता है तो उसको आउटस्टैंडिंग वगैरह मत समझना भाई। अगर वहां पे लिखा रहेगा ना आउटस्टैंडिंग तो उसको आउटस्टैंडिंग मानना है, नहीं तो नहीं मान सकते हो आप उसको, ठीक है ना। तो चलो इतना आपको हाई लेवल का अभी नहीं है, ये तो धीरे धीरे आप समझोगे। तो पेड कैरेज ये यहाँ से माइनस कर दिया हमने। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या है कि ये 0 हो जाएगा और ये प्लस, और ये यहाँ से भी क्या हो जाएगा भाई हम लोगों का 5000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 77 में से अगर क्या बोलते हैं इसको 5000 जाता है तो हम लोगों का कितना बचेगा, यहाँ पे 62,000 बचेगा, सॉरी 72,000 बचेगा, बराबर। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोगों को, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये बच गया हम लोगों का कितना, 72,000 इक्वल्स टू, ये कितना है भाई, जितना है उतना लिख दो इसको 10,000, और ये कितना है हम लोगों का 62,000, इसको भी ऐसे के ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200, इंटरेस्ट हम लोगों को मिला है, इंटरेस्ट हमको मिला है मतलब कैश आया होगा, तो यहाँ पे लिख दो और कैपिटल में भी क्या कर दो, साथ में बढ़ा दो। तो चलो हम लोग ये यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 200 रुपीज से बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमने 0 लिखा, और प्लस यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसको 200 को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया हम लोगों का टोटल, 72,200 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 62,200। तो टोटल हमारा क्या हो रहा है भाई, मैच हो रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो दोनों सम्स थे थर्ड और फोर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.